नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट में है 12, 15 और 21। सेकंड है 17, 23 और 29। तीसरा है 8, 9 और 25। तो इनके एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही याद करने हैं। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। 12, 15, 21 इन तीनों के हम गुणनखंड लिखेंगे। 12 के गुणनखंड होते हैं 2 दूनी 4 3 12, यानी कि इसके गुणनखंड होंगे 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1। 15 होगा 3 गुणे 5, ये 3 की यहाँ ये 1 घात होगी और यहाँ 3 की घात 1 होगी और 5 की घात भी 1 होगी। 21 में इसके गुणनखंड होंगे 3 गुणे 7, इसकी भी 1 घात है। तो यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो सभी संख्याओं में जो उभयनिष्ठ होता है यानी कॉमन होता है, जो सब में होता है, वो हम लेते हैं। तो देखिए 2, 3, 5 और 7 4 गुणनखंड हैं ये। इनमें हमें तीनों में सिर्फ 3 मिल रहा है और वो भी छोटी घात लेते हैं। 3 की घात 1 यानी ये 3 की घात 1 लेंगे। इसमें भी 3 की घात 1 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अतः एचसीएफ हमारा होगा ये 3। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इक्वल टू, अब एलसीएम होगा सबसे बड़ी घात यानी सभी जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं सबकी बड़ी घात ली जाएगी। 2 की घात 2 गुणे, अब इसमें 3 की घात तो सब में से 1 ही है तो इसमें 1 ही होगी। 3 की घात 1 गुणे 5 की घात भी 1 है सबसे बड़ी और 7 की घात 7 इसमें है। 3 गुणे 7 यहाँ पर होगा ये, सॉरी, तो 7 की घात 1। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे। 2 की घात 2 होता है 4, 4 4 3 12 पंचे 60 और 60 का 7 से गुणा करेंगे। 7 छंग 42, 420 होगा, 420। तो ये हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड वाले का करते हैं। सेकंड दिया है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे तो 1 गुणे 17 होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या स्वयं से और 1 से ही विभाजित होती है, इसलिए इसके गुणनखंड होंगे 1 गुणे 17। इसी तरह से 23 भी 1 गुणे 23 होगा, ये भी अभाज्य संख्या है। और 29 भी 1 गुणे 29 होगा। अब देखिए एचसीएफ निकालते हैं अगर हम, तो एचसीएफ इसमें तीनों में 1 मिल रहा है तो एचसीएफ तो इसका 1 ही होगा। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा ये सभी गुणनखंड जो है मल्टीप्लाई किए जाएंगे आपस में। 1 को अगर हम ना लिखें तो भी चलेगा। 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, यहाँ हमने 1 को छोड़ दिया है, इसलिए हालांकि लिखना चाहिए, लिख लेते हैं 1 ये इस तरह से। चलिए यहाँ देखिए एक अभाज्य गुणनखंड 1 था, दूसरा 17, 23 और 29। इन सब को हम गुणा करेंगे
और इन सबको गुणा करने पर आता है 11,339। तो ये हमारा ये एचसीएफ हो गया इसका, और ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में दिया है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। तो 8 के गुणनखंड हम करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 की घात 3। 9 के होंगे 3 गुणे 3 अर्थात 3 की घात 2, और ये होगा 5 गुणे 5, ये होगा 5 की घात 2। यहाँ पर एचसीएफ कोई भी नहीं है, इसमें मिल रहा है, यानी कि एक गुणनखंड तो सबका होता है, तो एचसीएफ एक ही होगा। जब हमें सेम फैक्टर नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका एचसीएफ एक होगा, क्योंकि हमने यहाँ अभाज्य गुणनखंड लिखे हैं। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर होता है 2, अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। 5 × 25, 25 या 75, 75 तियाँ 225, 225 दूनी 450, 450 दूनी 900, 900 दूनी 1800। तो इसका एचसीएफ होगा 1 और इसका एलसीएम होगा 1800। ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।